साल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है उसने एक बड़ा रूप ले लिया है। कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से जब पटना के गांधी मैदान से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बीपीएससी के अभ्यर्थी मार्च करने निकले तो उन पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बेहद बड़ा बवाल देखने को मिला। अब इसके बाद आज निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बिहार के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए और प्रशांत किशोर पर बेहद भड़कते नजर आए। उन्हें गुंडा, फ्रॉड क्या कुछ तक नहीं कह डाला। यहां तक कहा कि प्रशांत किशोर के लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि उन्हें बिहार से भागना पड़ेगा। छात्रों की ताकत को वो अभी नहीं पहचानते हैं। तो पप्पू यादव प्रशांत किशोर को चिताते नजर आए। हम आपको उनका ये बयान सुनवाते हैं। साल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की। लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएमएसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो जाती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया। और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है। ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ जाति किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे। और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। डीएमएसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं। तो पप्पू यादव का ये बड़ा बयान था। कल रात जो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, उस पर कल तो कुछ भी बोलते नहीं नजर नहीं आए थे पप्पू यादव। लेकिन आज सुबह सुबह
राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद उनकी क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष से बातचीत होगी। साथ ही साथ पटना के डीएम से भी बातचीत होगी। ये समझने की कोशिश की जाएगी कि कल रात स्थिति ऐसी क्यों उत्पन्न हो गई कि छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि पप्पू यादव प्रशांत किशोर पर बेहद भड़कते नजर आ रहे थे। उनका बयान आपने सुना। प्रशांत किशोर को सीधे तौर पर चिता रहे थे, कह रहे थे कि छात्रों को गाली गलौज करने का काम किया है प्रशांत किशोर, उन्हें लाठी पड़वाने का काम किया है और भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची है। तो ये बड़ा आरोप है प्रशांत किशोर पर जो पप्पू यादव लगाते नजर आए हैं। तेजस्वी यादव भी अपने बयान में ऐसा ही कुछ कहते नजर आए थे। साथ ही साथ पप्पू यादव तो प्रशांत किशोर पर इतना भड़क गए थे कि उन्हें फ्रॉड गुंडा तक कह डाला। यहां तक चेता दिया कि वो छात्रों की ताकत को नहीं जानते। उन्होंने छात्रों के साथ जो साजिश की है इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बिहार से भागने तक की नौबत आ जाएगी। तो पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर अब सामने आ गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। राज्यपाल से मुलाकात की उन्होंने, क्या बातचीत हुई वो भी बताया। साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर कैसे भड़कते नजर आ रहे थे, उन्हें क्या कुछ नहीं सुना दिया, ये भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसडी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।